अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अर्निंग विद कैसर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से क्रिप्टो करेंसी की इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाता हूं। तो दोस्तों, एक बहुत ही अहम सवाल आपके जहन में आता होगा, मेरे भी माइंड में आता है कि आया कि जब क्रिप्टो मार्केट में एक ऐसा टोकन या कोइन जो अपना ऑल टाइम हाई अचीव कर चुका है, तो क्या उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? ये बहुत अहम सवाल है। और क्या आप इंतज़ार कर रहे हैं कि यार वो थोड़ा सा वापस आएगा डिप में तो फिर हम एंट्री लेंगे, या वो अभी मज़ीद करेक्शन में जा सकता है? ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ में आपको कुछ मिसाल दूंगा, ताकि जो एग्जांपल्स के तौर पे आपको पता हो कि वाकई ये बात हकीकत है जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास क्रिप्टो करेंसी के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन जाती रहे और टाइम टू टाइम आप अपनी इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठाती रहें। तो दोस्तों, यहाँ पे आते हैं और बाइनेंस पे मैं आपको कुछ टोकन्स और कोइंस का जो है एनालिसिस करके बताता हूँ। अगर देखा जाए ओवरऑल मार्केट में जब कोई भी टोकन या कोइन ऑल टाइम हाई अचीव कर लेता है, तो क्या उसको हम बाई कर सकते हैं? तो वेरी सिंपल, इसका आंसर ये है कि बिल्कुल नहीं। ठीक है, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? इसकी वजह है कि जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी ऑल टाइम हाई अचीव कर लेती है तो लाजिम है कि वो एक बार फिर से रीटेस्ट के लिए जाएगी और वो अपनी एक नई सपोर्ट बनाएगी और उस सपोर्ट से फिर अपने नेक्स्ट ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगी। ये नहीं होता कि एक ही दम से ऊपर सीधी कोई क्रिप्टो करेंसी चली जाए, या कोई भी ट्रेडिंग मार्केट है या वेबसाइट है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें से आप प्रॉफिट कमाने की घर से इन्वेस्ट करके बैठे हैं, तो वो एकदम से ना ऊपर जाएगी ना नीचे आएगी। तो उसने चलना होता है, या साइडवेज चलना होता है, या डंप लेने के बाद फिर पंप आता है। ऐसी सिचुएशन बनती रहती है। तो ऐसे टोकन्स या ऐसे कोइंस में आप टॉप पे कभी भी बाई ना करें जब वो ऑल टाइम हाई बना चुके हैं स्पेशली। तो वेट करें करेक्शन का, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, एक महीना, कोई मसला नहीं। कभी कभार आपको एंट्री ना लेना ही प्रॉफिट देता है। जब आप एंट्री अगर फॉर एग्जांपल टॉप पे ले लेते हैं, वो करेक्शन में चला जाता है। जैसे अभी BTC को आप देखें कहाँ से ये वापस आई है। अब इसको डेली चार्ट अगर इसका करके हम देखें तो कुछ लोग इसको 1 लाख कह रहे थे, हम भी उसमें शामिल थे, लेकिन 1 लाख जो है इसकी प्राइस ऐसे नहीं चली जानी। जब एक बार इसने ट्राई की है ऑल टाइम हाई के बाद, फिर दूसरी बार इसने कोशिश की है 70,000 तक पहुंचने की, लेकिन नहीं पहुंची। फिर इसने बड़ी करेक्शन ली है और अब ये बड़ी करेक्शन लेने के बाद हो सकता है कि इस स्पोर्ट को जो है मेन बना के फिर ऊपर जाने की कोशिश करे और 70-80 हज़ार की तरफ जाए। लेकिन मकसद है कहने का जो है कि ऑल टाइम जो हाई बना लेता है वो वेरी रिस्की हो जाता है। उसने कभी भी करेक्शन लेनी और आपके पैसे जो है महीने 2 महीने के लिए गए। ठीक है जी, इसकी ये एक मिसाल BTC, फिर इथेरियम को भी आप देख सकते हैं। डेली चार्ट करके देखना ताकि आप थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस अच्छी तरह से कर सकें। तो इथेरियम ने जितनी करेक्शन ली है इसने रिकवर की है, और अभी अगर BTC ऊपर जाती है तो इथेरियम आपको वही, जैसे कि इसके बारे में कहा गया है कि 10,000 की तरफ जाएगा। बहरहाल इतनी आसानी से ये मार्केट ऊपर नहीं जाने वाली, थोड़ा टाइम लेके जाएगी अगर जाती है। फिर इसके बाद माना को आप देखें, माना भी अभी इस वक्त करेक्शन में है और अच्छी खासी करेक्शन ले चुका है ये, और यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाती है तो फिर हो सकता है कि ये आपको ऑल टाइम हाई की तरफ जाता नज़र आए, या हो सकता है फिर ये नीचे भी आ जाए। तो खैर, ये मकसद ये है कि मैं आपको मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि ये जब ऊपर जाते हैं तो फिर ये नीचे भी आते हैं। और इन पे एंट्री आपने कहाँ लेनी है? एंट्री लेने का यही टाइम ऐसे ही होता है कि जब ये स्पोर्ट बनाने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो आपने हमेशा ये चीज़ नोट करनी है। जैसे इसने यहाँ पे एक स्पोर्ट बनाई, ये डॉट ने 26 पे, 26.5 पे, अब इसने ये वापस गया जनाब यहाँ पे 31, 31.5 पे गया, तो फिर ये वापस आ गया। अब आपने ये चीज़ देखनी है, एक आर्डर आपका यहाँ पे 31.5 पे प्लेस होना चाहिए, और आपने इंतज़ार करना है कहीं ये वापस फिर तो करेक्शन नहीं लेती। अगर ये फिर वापस यहाँ से करेक्शन ले जाती है तो फिर खैर नहीं होती, फिर आपको ये सीधा जो है नीचे आता नज़र आएगा, और हो सकता है कि ये आपको 20 के करीब कहीं नज़र आए। ठीक है, तो इस तरह आपने जो ऑल टाइम हाई कर चुके होते हैं उसमें रिस्क ज़्यादा होता है बनिस्बत जो स्पोर्ट लेवल बना रहे होते हैं उन टोकन या कोइंस के। तो आडा भी एक मिसाल है, आडा ने ऑल टाइम अचीव किया था $3। ठीक है,
उसके बाद इसने एक लंबी करेक्शन ली है। यहाँ पे पहले ये गया था $2.5 पे, तो फिर ये वापस आया था $1 पे, और यहाँ पे जनाब इसने $3 के बाद अभी फिर ये $2 तक, तकरीबन 1.2 तक सॉरी आया था। तो 1.2 के बाद अभी 1.35 तक बड़ी मुश्किल से पहुंचा है, और अभी भी ये मार्केट बुलिश नहीं है। मैंने आपको कहा था क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में BTC जब तक 52,000 प्लस नहीं जाती, 52,000 प्लस जाएगी तो मार्केट बुलिश नज़र आएगी, अदरवाइज़ ये साइडवेज पे भी हो सकता है चलती रहे। तो जैसे ये आप यहाँ से देखें तो ऐसे मार्केट चलती रही है, तो ये भी हो सकता है। तो आपने दोस्तों जब भी ये ऑल टाइम हाई अचीव करने वाले कॉइन्स हैं, इनमें रिस्क नहीं लेना, ठीक है। अगर मार्केट बुलिश नज़र आती है तो फिर ही इनमें इंटर हूँ, नहीं तो कोशिश करें ऐसे टोकन्स या ऐसे कॉइन्स में एंट्री लें जो ऑल टाइम हाई नहीं बना सके। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैटेक है। मैटेक बहुत ज़बरदस्त ऊपर जा रहा था, लेकिन BTC जो है इसकी मार्केट ने इसकी बिल्कुल सत्यानाश की है, और अभी भी इसमें पोटेंशियल है कि ये ऑल टाइम हाई बनाएगा अपना और $3 की तरफ जाएगा। तो इसलिए जो है दोस्तों, आपने बनिस्बत उन टोकन्स या उन कोइन के जो ऑल टाइम हाई बना चुके हैं, ऐसे कोइन्स या ऐसे टोकन्स ढूंढें जो अपना ऑल टाइम हाई अचीव नहीं कर सके। मेरी पहले भी वीडियोज़ हैं इन पे, और अब भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैटेक हो गया, ग्राफ हो गया, ये अभी तक इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। देखें ये इनकी कीमतें कहाँ पड़ी हुई हैं अभी, और ये अपनी जो मिनिमम लोएस्ट कीमत समझें कि बाइनेंस पे आने के बाद है, उसके करीब करीब हैं। तो आपको ये जब भी प्रॉफिट देंगे तो 3-4 गुना लाजमी देंगे। या फिर न्यू प्रोजेक्ट्स जो हैं उनमें रिस्क ही रिस्क है, और ऐसे कोइंस जो हैं जैसे अभी ये 2 हो गए, ये एक XRP भी मैं आपको बता देता हूँ। XRP भी अभी ये अंडर वैल्यू और बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है, तो इस सूरत में आपने इसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये तो बहुत नीचे आ गया था अभी, तो फिर इसने जो है अपनी यहाँ पे कुछ प्राइस रिकवर की है, और अभी आपको 82 सेंट पे नज़र आ रहा है। तो इसने भी ऊपर जाना है अगर मार्केट ऊपर गई तो, नहीं तो इसका जो है ये 50 सेंट की तरफ सफ़र होगा, और BTC मार्केट का 42,000 की तरफ सफ़र होगा, ये हो सकता है। बहरहाल अभी इंतज़ार कर रहे हैं, अगला जो हफ़्ता है ये बड़ा अहम है। अगले हफ्ते में सारी सिचुएशन पता चल जाएगा, मार्केट साइडवेज चलती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, क्या करती है। तो बहरहाल ये प्रेशर मंथ्स होते हैं जो एंड वाले होते हैं, साल के जो आखिरी मंथ हैं। तो नए साल के आने से फिर नया इंशाल्लाह एक बूम नज़र आ सकता है, लेकिन 2022 के बारे में ये कहा जा रहा है कि फाइनेंशियली ये कोई अच्छा नहीं रहने वाला। तो आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो स्टॉप लॉस के साथ लाजमी आपने ये वाले स्टॉप लॉस जो बटन लगे हुए हैं ना, ये इसी चीज़ के लिए हैं। अगर ट्रेड करते हैं स्टॉप लिमिट लगा दें, जो भी करें, सेल और बाई पे जहाँ भी आपने लगानी है, ठीक है। बाई कर लिए तो सेल वाली लगा दें, अगर सेल किए हुए हैं और BUSD या USDT पड़े हैं और नीचे से ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो फिर आप बाई लिमिट करके लगा सकते हैं। तो वेरी सिंपल है, ये कोई बाइनेंस बहुत इजी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अच्छी से अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं और आसान से आसान कर सकते हैं। अभी मैंने आपको ऑल टाइम हाई भी बता दिए, और जो इस टाइम लोएस्ट प्राइस पे सेल हो रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। अब फैसला आप लोगों ने करना, और कमेंट लाजमी किया करें अगर वीडियो अच्छी लगे तो। इसके साथ साथ दोस्तों अपनी राय भी दे सकते हैं, अगर कोई सवाल हो पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ जैसे मैं फ्री होता हूँ तो आपको रिप्लाई करने की। तो दुआओं में याद रखें, इंशाअल्लाह मिलते हैं एक अगली वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।